हरे कृष्णा। आत्मीय बंधु भगिनी, भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों के बारे में स्वयं अपने मुंह से कहा है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं, सभी भक्तों को उन्होंने श्रेष्ठ बताया है और कहा है कि यह मुझको सर्वेश्वर, दयालु, हितैषी और अपना मान करके मुझे भजते हैं, इसलिए ये सभी श्रेष्ठ हैं। और इसी बात को उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में और जो 18वां श्लोक है उसमें वो वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः आस्थितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। हे अर्जुन, उदारा सर्व एवैते, ये सभी उदार हैं, ये सभी उदार हैं, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वे मुझ में अपने मन बुद्धि को स्थापित किए हुए ज्ञानी भक्त तो मेरे अति उत्तम स्वरूप में ही भली भांत स्थित हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बंधुओं, ये बड़ा ही चिंतनीय श्लोक है कि भगवान को चाहे जिस भी कारण से कोई आदमी चाहता है, क्योंकि जो 4 प्रकार के भक्त हैं वो कौन है? तो आर्त, जो अपने संकट से निवारण चाहते हैं, जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, अर्थार्थी, यानी ऐसे लोग जो अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने अर्थ की पूर्ति के लिए भगवान से प्रेम करते हैं, और चौथे जो हैं ज्ञानी, जो जिन्होंने भगवान को जान लिया है। तो यहाँ पर भगवान ने जो ज्ञानी भक्त है उसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं कि ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः, वह मेरी आत्मा ही है, ऐसा भगवान कहते हैं। बंधु भगिनी, बड़ा ही चिंतनीय यह श्लोक है कि ये सब उदार माने ये सभी लोग श्रेष्ठ हैं। उन्होंने निर्णय कर लिया है, ये सभी भक्तों ने निर्णय कर लिया है कि एकमात्र भगवान ही हैं जो सभी से श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, वे सर्वेश्वर हैं और वे सर्वसुहृद हैं और दयालु हैं। तो इसीलिए वे किसी भी प्रकार से वे संसार में और किसी से अपनी इच्छा पूर्ति की बात नहीं सोचते हैं, वे अपनी इच्छा पूर्ति भी भगवान से ही करवाना चाहते हैं। यह एक बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए भगवान ने सबको श्रेष्ठ बताया है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि युक्त आत्मा, यानी कि जो व्यक्ति अपने मन को, अपनी बुद्धि को वह मुझ में ही भली प्रकार से स्थित कर लिया है। हमारे संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक रहे रज्जू भैया, तो उन्होंने कहा कि सीखत सीखत सीखेगी और भर भर डलिया पीसेगी, कि जो व्यक्ति किसी भी कारण से, चाहे स्वार्थ से, चाहे लालच से, चाहे और किसी बात से, पद से, प्रतिष्ठा से, किसी भी कामना से अगर वो जब भगवान की शरण में आ गया है, यानी उसने भक्ति शुरू ही कर दिया है, तो वह एक दिन सही लक्ष्य को वो प्राप्त ही कर लेगा। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी कारण से व्यक्ति भक्ति की ओर बढ़ता है, भगवान की ओर बढ़ता है, तो भगवान उसको प्रोत्साहित करते हैं कि चलो ये श्रेष्ठ बात है। और दूसरी बात जो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः, कि जो ज्ञानी है वह मेरा स्वरूप ही है। हम लोग कंप्यूटर की भाषा में कह सकते हैं कि जैसे कार्बन कॉपी सीसी, वह उसी का स्वरूप है, यानी कि वो भगवान जैसा ही है।
जैसे मान लीजिए कि एक कमरे में 2 पंखे लगे हैं और दोनों चल रहे हैं, तो कौन किसका फैन है? जब दोनों हवा दे रहे हैं तो एक पंखा दूसरे को हवा दे रहा है कि दूसरा पंखा दूसरे को हवा दे रहा है? वास्तव में दोनों एक जैसे ही हैं और एक दूसरे को हवा दे रहे हैं। तो वही बात भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वह मेरा स्वरूप ही है। अब इस नाते आप कई ऐसे उदाहरण देखेंगे कि जहां पर कौन भक्त है कौन भगवान है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। भक्ति का एक बड़ा उदाहरण प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। तो जिसमें आपने देखा होगा कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। तो भगवान स्वयं करुणा करके वो रोते हैं और हाथ पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। तो यहाँ पर तो देखिए वास्तव में जो भक्त होता है वो भगवान को अपनी भावना समर्पित करता है, वो भगवान के लिए रोता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की पूजा करता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि भगवान स्वयं भक्त के चरण पखार रहे हैं। वह अपने नैन के अपने आंखों के जल से यानी आंसुओं से उनके पैर का प्रक्षालन कर रहे हैं। तो ये एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण है कि वो इस प्रकार की बातें वहाँ पर कर रहे हैं। बंधुओं, हम सब लोगों को भी यह बात ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि कैसे ये ऐसी स्थिति बनती है। तो जब आदमी लगातार अपने जीवन में परिवर्तन करता रहता है, वह अपने मन को अन्य जगह से हटा लेता है, क्योंकि वह भली भांति तभी स्थिर होता है कि जब वह मदगत मन प्राण वाला हो जाता है। आइए हमारे मन में भी यही संकल्प हो कि चाहे हम किसी कारण से धीरे धीरे हमारे मन में बात हो, लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि जो भगवान के मदगत भक्त